चलिए, आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? सब ठीक ठाक हो? खाना पीना खाए हो? स्वास्थ्य वगैरह सही है सभी का? ठीक है। आज का हमारा विषय है 5S। ठीक है। 5S कितने प्रकार का एस होता है, कौन कौन सा एस होता है और ये कहाँ से लिया गया है, कौन इसका निर्माता है, इसके विषय में आज चर्चा करते हैं। ठीक है। 5S एक जापानीज शब्द है जिसका निर्माता एक टोयोटा कंपनी है। ठीक है। सबसे पहले 5S को टोयोटा कंपनी ने बनाया है। पहले उपयोग टोयोटा कंपनी ने ही इसको किया है। उसके बाद क्या हुआ, जब इसका उपयोग अच्छा हुआ, 5S का उपयोग अच्छा हुआ, तो क्या किया, जापान वालों ने इसको अपनाया। फिर टोयोटा कंपनी के बाद जापान वालों ने इसका उपयोग किया। जब इसका उपयोग और विस्तार और अच्छा से होने लगा, तब क्या किया, दुनिया वालों ने इसको अपनाया 5S को। ठीक है। जापान के बाद पूरा दुनिया में ये 5S चालू हो गया। और वो 5S कौन कौन सा होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनो और समझो। पहला एस होता है जापानीज शब्द सेरी। अंग्रेजी में इसका मतलब है शॉर्ट, हिंदी में मतलब है छटाई करना। अब हम कार्य स्थल में काम करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, छटाई करके काम करना चाहिए। छटाई का मतलब है कुछ सामान ऐसा होता है जो काम में आता है, कुछ सामान ऐसा होता है जो काम में नहीं आता है, या कुछ सामान ऐसा होता है जो अभी काम में आता है, और कुछ सामान ऐसा होता है जो बाद में काम में आता है। इसको हमको एक छटाई करके काम करना चाहिए। जैसे कि लांस कटिंग के एरिया के बारे में मैं बताता हूँ। लांस कटिंग स्क्रैप करते हैं, वो क्या होता है, उस एरिया में दोबारा काम में नहीं आता है। काम में वो आएगा लेकिन वो बाद में काम में आएगा, उस एरिया में वो काम में नहीं आएगा। अब जैसे कि मोटर रहता है, मोटर को क्या करते हैं, हम सामने सामने में रख देते हैं। वो काम में तो आएगा लेकिन वो भी क्या होगा, बाद में काम में आएगा। ठीक है। ऐसे ही हमको छटाई करके काम करना है। आप लोग को ध्यान देना है, जो काम का चीज है उसको रखना है, जो काम का चीज नहीं है उसको बिल्कुल एक साइड में रख देना है आप लोग को। ठीक है। दूसरा है सीटोन। अंग्रेजी शब्द है सेट इन ऑर्डर। हिंदी का मतलब है क्रमशः जमाना, उसको व्यवस्थित तरीके से जमाना। ठीक है। अब हम स्टोर से सामान लाते हैं, ले जाते हैं। अब हम स्टोर में क्या करेंगे, सामान को इधर उधर ऐसे फेंक देंगे तो बाद में दिक्कत किसको होगा, हम ही लोगों को दिक्कत होगा सामान लाने ले जाने में, और हमारा समय का भी इसमें बर्बाद होगा। हमको क्या करना चाहिए, जब हम स्टोर से सामान लेते हैं उसके बाद उस सामान को दोबारा स्टोर में जमा करेंगे तो उसको एक क्रमशः जमाएंगे, ताकि और कभी भी हमको जरूरत पड़ेगा तो वो सामान आसानी से हम उस सामान को निकाल सकते हैं और हमारा इसमें समय का भी बचत होगा। ठीक है। तीसरा है शीशो। अंग्रेजी शब्द है शाइन, हिंदी का मतलब है चमकाना। ठीक है। अब हम चमकाएंगे कैसे, हम अपने कार्य स्थल को, जो हमारा वर्क साइड है, वर्क प्लेस, उसको हमेशा साफ सफाई करके हमको काम करना चाहिए, हाउस कीपिंग करके काम करना चाहिए। हम साफ सफाई करके काम करेंगे तो क्या होगा, हम दुर्घटना से बचेंगे और हमारा काम में मन भी लगेगा, हमारा उत्पादन भी इससे ज्यादा होगा। हम साफ सफाई करके काम करेंगे तो इससे, और हमारा समय भी इससे बचत होगा। ठीक है। तो आप लोग को हमेशा अपने वर्क साइट को साफ सफाई करके काम करना है। ठीक है। चौथा है जापानीज शब्द शिकेत्सु। अंग्रेजी शब्द है स्टैंडर्डाइज, और हिंदी का मतलब है उसको नामांकित करके या चिन्हांकित करके रखना। अब नामांकित या चिन्हांकित कैसे करेंगे, हम हमारा जो भी टूल टेकल है, जो भी सामान है, हम क्या करते हैं, स्टोर से उसको लेके ले जाते हैं और स्टोर में उसको जमा करते हैं।
अब हम स्टोर में उस सारे टूल टेकल का नाम हम लिख के रखेंगे कि हमारा हैमर है, ये सीजल है, ये हमारा पाना है, ऐसा करके हम उसमें नाम लिख के रखेंगे। तो क्या होगा, इससे हर किसी को समझ आ जाएगा कि ये सामान है, ऐसा करके। और सामने वाले को देने में भी आसान होगा और सामने वाले को लेने में भी इससे आसान होगा और हमारा समय भी इससे बचेगा। तो हमको हमेशा एक नामांकित चिन्हांकित करके कोई भी सामान को रखना चाहिए। ठीक है। पांचवा एस होता है सिर्फ सूखे, मतलब अंग्रेजी शब्द है सुस्टेन और हिंदी का मतलब है उसको पालन करना। ये जो 4 एस है उसको पूरा पालन करना है हमको। एक नियम के रूप में हम अगर पालन करेंगे तो बिल्कुल ही हमारा वर्क प्लेस है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और हम एक्सीडेंट से बचेंगे। जैसे आप लोग का डेली का पालन है, सो के उठते हो, फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, फिर आप लोग ड्यूटी आते हो, वैसे ये जो 4 एस है इसको हमको पालन करना है, पूरा 5 एस को हमको पालन करना है। तभी हमारा जो वर्क प्लेस है सुरक्षित रहेगा और आप लोग भी इससे सुरक्षित रहोगे और हमारा समय इससे बचेगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है, 5 एस को हमेशा आप लोग को पालन करना है और हमेशा इस चीज को आप लोग को याद रखना है। ठीक है। अभी जो बताया वो समझ आया या नहीं आया? आ गया पक्का? आज के लिए इतना ही, आगे के लिए कल बात करेंगे। धन्यवाद।